गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशंस। उसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इलास्टिक कोलिजन क्यों बोला गया है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। देन मैंने बोला था कि हेड ऑन कोलिजन इसको क्यों बोला था। हेड ऑन का मीनिंग क्या है कि हमारी जो बॉडी है इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास उसमें कुछ स्पेशल केस थे जिनको कि अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इलास्टिक कोलिजन वन डिमेंशन में हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी थी, इलास्टिक कोलिजन क्या होता था, अगर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रह रही है, तब हमारे पास दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच की वो किसकी इक्वल आ रही है, जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, सेपरेशन की। ठीक है, वो दोनों इक्वल हो रही हैं, क्योंकि हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे कि आपके पास एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। ये कब था, बिफोर कोलिजन था जब केस। देन ड्यूरिंग कोलिजन हमारे पास क्या होगी थी, दोनों बॉडीज स्टिक हो जाएंगी, दोनों बॉडीज स्टिक हो गई ड्यूरिंग कोलिजन, और ये एक सिस्टम बन जाता है हमारे पास। देन आफ्टर कोलिजन में क्या होता है कि ये वाली जो बॉडी थी इट मूव्स विद v1 वेलोसिटी एंड v2 वेलोसिटी, मास m1 एंड m2। दिस इज द केस व्हेन आफ्टर कोलिजन। क्लियर है। देन हमारे पास क्या किया था, यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकालोगे, v2 की वैल्यू निकाल के हम किस में पुट करेंगे, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन की इक्वेशन थी, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2। उसमें से हम m1 वाले टर्म्स को एक साइड इकट्ठी करते हैं, m2 वाले को एक साइड। देन हमारे पास वैल्यू पुट करके v1 की वैल्यू जब हम वहां पे पुट करेंगे, मीन्स इस इक्वेशन में m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आपका था ना m1 v1 प्लस m2 v2। ये लास्ट मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, विच इज इक्वल टू m2, यहाँ पे बनेगा v2 माइनस u2। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप v2 निकालोगे, अगर आपको v1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप v2 निकाल लोगे। v2 यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। अब जो ये v2 की वैल्यू है जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तब आपके पास v1 को एक साइड पे, सॉल्विंग इक्वेशन तो आता ही होगा हमें, तो v1 यहाँ से आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली जब आप पुट करेंगे इसमें किसकी वैल्यू, v1 की, जब आप यहाँ से v1 निकालोगे और v1 को पुट करोगे इसी इक्वेशन में, तब आपके पास v2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनको तो लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाके आपको सोल्व आउट ही करना है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे जो स्पेशल केस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्पेशल केस क्या है कि अगर हम दोनों बॉडीज का मास सेम कंसीडर कर रहे हैं कि मास m1 एंड m2 आर इक्वल, अगर आपके पास दोनों मास इक्वल हैं तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, z टर्म हमारे पास जीरो बन जाएगी। क्या बचा मेरे पास, v1 इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो गई, प्लस में क्या आ जाएगा 2m1 अपॉन, क्योंकि इक्वल है दोनों, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2m1 u2 कैंसल आउट, तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u2। क्लियर है। देन सेकंड इक्वेशन से क्या बनेगा मेरे पास, v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2m1 अपॉन, दोनों इक्वल हैं अगेन 2m1 u1, प्लस में ये टर्म अगेन जीरो, तो कैंसल आउट होके v2 मेरा किसके इक्वल बन गया, u1 के। मीन्स बॉडीज ने क्या किया, जो v1 थी आपके पास, हमारे पास यहाँ पे टू बॉल्स थी, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2। देन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई v2। दिस इज मास m1, दिस इज मास m1, हेयर इज मास m2, हेयर इज मास m2। मीन्स क्या हुआ, जिसकी वेलोसिटी आपके पास v1 है उसने अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली किसके साथ, m2 मास के साथ। जिसकी वेलोसिटी v2 थी उसने अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली m1 मास के साथ। मीन्स जो दोनों बॉडीज हैं उन्होंने क्या किया, अपनी जो वेलोसिटी है उनको क्या कर लिया, एक्सचेंज अप कर लिया। कब, जब बॉडीज का मास क्या है हमारे पास सेम है। दिस इज अवर फर्स्ट स्पेशल केस। देन सेकंड केस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड कंसीडर में मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरी जो टारगेट बॉडी है, टारगेट बॉडी मीन्स
जो मेरी बी बॉडी है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, कि मेरी जो टारगेट बॉडी है इट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है, इसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। u2 इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास जीरो है। अगर u2 मेरे पास जीरो है, अगर हम इसमें पुट करें 1 and 2 में, पुट इन 1, क्या बनेगा मेरे पास, अगर u2 मेरे पास जीरो है, ये वाली पूरी टर्म मेरी जीरो बन जाएगी। तो v1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। क्लियर है। नेक्स्ट केस में अगेन मेरे पास क्या हो रहा है कि u2 मेरा क्या है, जीरो है। अगर u2 जीरो है तो यहाँ से मेरे पास जो v2 वेलोसिटी आएगी, v2 इज इक्वल टू क्या मेरे पास आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में u1। दीज आर अवर फाइनल इक्वेशंस। कब, व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, जब मेरी जो बॉडी b है इट इज एट रेस्ट, a ने इसको हिट करना है, दिस इज अवर टारगेट बॉडी, जब ये रेस्ट में है तब आपके पास इक्वेशन ये बनी। आगे इससे फिर स्पेशल केस बन रहे हैं आपके पास 3 सिचुएशन जहाँ पे अराइज हो रही हैं। उसमें से जो फर्स्ट सिचुएशन है, व्हाट इज दैट, फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में मैं कंसीडर करके चल रही हूँ सेम केस जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर मेरा मास m1 एंड m2 इक्वल है, अब इसमें पुट कर रहे हैं हम, लेट इट इज 3 and 4, ठीक है। जब मेरा मास m1 एंड m2 इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, तो v1 मेरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास अगेन क्या है, m1 और m2 अगर इक्वल है, v2 किसके इक्वल आएगा मेरे पास 2m1 u1 अपॉन में भी 2m1 प्लस m1 2m1, कैंसल आउट, v2 इज इक्वल टू u1। मीन्स अब मेरे पास क्या हो गया कि अगर मेरे पास दोनों मास इक्वल है, कब, जब टारगेट बॉडी मेरी किस में है, रेस्ट में है, तब मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, जो मास m1 की वेलोसिटी है इट बिकम्स जीरो, और मेरे पास जो मास m2 की वेलोसिटी है इट एक्सचेंज इट्स वेलोसिटी। मास m2 क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा किसके साथ, इसके साथ। क्लियर है। जो हमारा केस पहले बना था उसमें क्या था कि दोनों बॉडीज ने अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज की थी। बट इस केस में क्या हो रहा है, जब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी बी बॉडी रेस्ट में है, तब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ए बॉडी है इट इज एट रेस्ट। अब ए बॉडी आपकी किस में आ गई, रेस्ट में आ जाएगी, और जो बी बॉडी है उसने क्या करना है, उसने अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज अप कर लेना है। नेक्स्ट केस क्या लेते हैं हम, इसमें तो टारगेट बॉडी को हमने क्या लिया कि वो रेस्ट में है। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, सॉरी ये इक्वेशंस हमें चाहिए थी। सेकंड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो टारगेट बॉडी है मींस बी बॉडी, मींस जो मास m2 है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m1, अगर मेरे पास जो मास m2 है अगर वो ज़्यादा है किससे, m1 से, हम v1 और v2 का फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे v1 मेरे पास क्या था, v1 इज इक्वल टू था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में यहाँ पे आता था u1। सिमिलरली v2 था मेरे पास, यहाँ पे आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में अगेन u1। क्लियर है। अब मैं क्या कंसीडर करके चल रही हूँ कि अगर मेरे पास जो बी बॉडी है उसका मास अगर ज़्यादा है m1 से, तब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, इज इट विजिबल इन दिस साइड, इफ आई राइट हियर, यस। अगर मेरे पास m2 मास ज़्यादा है m1 से, तो हम m1 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। m1 को इग्नोर किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस m2 u1 अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, m2 ज़्यादा है मेरे पास किससे, एज कम्पेयर टू m1, m1 को इग्नोर किया, नीचे भी क्या आ गया m2, तो ये कैंसिल हो गया। v1 इज इक्वल टू माइनस u1। मीन्स जो मेरी बॉडी A है उसने क्या किया, जो उसकी वेलोसिटी है उसी से वो रिबाउंड अप हो रही है। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, इट रिबाउंड विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास m2 मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी v2 तो मेरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि m1 को हम इग्नोर कर देंगे। मीन्स जब मेरे पास जो टारगेट बॉडी है इट इज़ मासिव, इट इज़ हैवियर एज कम्पेयर टू द स्ट्राइकिंग बॉडी, तब क्या होगा, जो बॉडी है हमारे पास इट
रिबाउंड विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी। एंड जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड बॉडी जो हमारे पास लाइटर बॉडी है, यू कैन से, सॉरी लाइटर नहीं, जो हैवियर बॉडी है, हैवियर बॉडी क्या हो जाएगी, इज इन रेस्ट। ठीक है, हैवियर बॉडी आपकी रेस्ट में आ जाएगी, और जो लाइटर बॉडी है इट रिबाउंड विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब थर्ड केस हम क्या लेके चल रहे हैं, इसके अपोजिट कंसीडर कर लो कि अगर हमारे पास जो टारगेट बॉडी है इट इज लाइटर, मीन्स अगर हमारे पास स्ट्राइकिंग बॉडी है जो m1, वो अगर हैवी है एज कम्पेयर टू m2, तो क्या बन जाएगा, v1 इज इक्वल टू, दिस इज अवर थर्ड केस। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m1 ज़्यादा है, m2 को आप इग्नोर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m1 u1। क्लियर है, तो v1 इज इक्वल टू u1, मीन्स जो आपकी हैवी बॉडी है इट मूव्स विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी। और सेकंड केस में v2 में क्या हो जाएगा, m1 ज़्यादा है आपके पास, अगर m1 ज़्यादा है तो 2m1 अपॉन m1 u1 कैंसिल आउट, और जो आपकी लाइटर बॉडी है इट मूव्स विद द ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u1 थी हमारे पास, वो अब कैसे मूव करेगी, ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, दीज आर द सम स्पेशल केसेस। अब हम इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन पे। दिस इज अवर इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। क्लियर है, अब इसमें लेट आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपके पास क्या है, मान लो ये दो बॉल्स हैं, एक का मास है, लेट इट्स मास इज 5 kg, इसका लेट 3 kg, इट मूव्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड, लेट दिस मूव्स विथ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इट मूव्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट क्या होता था हमारे पास कि हमारे पास जो इक्वेशन आती थी, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, मीन्स दिस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कितने से मूव कर रही है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, इसमें उल्ट होता था आपका, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, v2 माइनस v1। क्लियर है, नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लेके चलते हैं, दैट इज 5 इंटू 3 15 प्लस में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा, 5v1 प्लस का 3v2, 21 इज इक्वल टू 5v1 प्लस 3v2। अब क्या करो, टेक इट इक्वेशन 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3v2, ठीक है, माइनस में 3v1। ओके, यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना है मेरे पास, 18, 18 प्लस 3 21, 5 और 3 8। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 9/4 मेरे पास क्या आ गई, v1। तो v1 वेलोसिटी मेरी इतनी आ गई। अब इसको हम पुट कर देते हैं, लेट आई पुट इट इन 1, तो v1 कितना है मेरे पास, सॉरी मुझे अब v2 फाइंड आउट करना है, माइनस 9/4 दैट इज 1 प्लस 9/4 इज इक्वल टू v2, तो 4 प्लस 9 13/4 इज इक्वल टू v2। क्लियर है, इस तरीके से हम वेलोसिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशंस। अब हम उसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं। अब इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डिमेंशन, पहले इलास्टिक कोलिजन हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या था, मोमेंटम का तो सेम रहता था हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए आपका, बट दूसरा केस इसमें क्या होता था हमारे पास कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट डजंट रिमेन कंजर्व। मीन्स हमारे पास ये वाला केस है कि अगर आपके पास ये मास m1 है, m2 u1 u2 बिफोर कोलिजन, ठीक है, देन ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, बॉडीज आपस में स्ट्रिक क्या हो गई, स्टिक हो गई, बॉडी स्टिक टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिस्टम। जब ये एक सिस्टम बन गया तब क्या होगा आपके पास, दे मूव विद द वेलोसिटी, लेट दे मूव विद वेलोसिटी v। क्लियर है, m1 प्लस m2 यहाँ पे कंबाइन अप हो गई है हमारे पास।
अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू में v। क्लियर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करो, डिवाइड कर दिए हम दोनों को, या फिर आप क्या ले सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट की है वो क्या है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सेकंड मींस जो इधर की आ रही है आपकी ड्यूरिंग कोलिजन वो क्या है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करो आप, लेट टेक इट थर्ड, टेक इट फोर्थ, डिवाइड कर दो, डिवाइड 4/3 वी गेट। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, हाफ सॉरी क्या था, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अब v की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, बट अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि आपके पास जो बॉडी b है, ठीक है, लेट बॉडी b इज इन रेस्ट, वही हमारा फर्स्ट वाला केस के टारगेट बॉडी आपकी रेस्ट में है। अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है तो u2 कितना हो जाएगा आपका 0। अगर u2 0 है तो इसको पुट कर दीजिए आप 1 में। जब इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, m1 पुट इन 1, ठीक है, m1 u1 ये वाली वेलोसिटी 0 ही, m1 प्लस m2 इंटू में v क्या आएगा, m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। v की वैल्यू आ गई, उसको क्या इस इक्वेशन में पुट कर दो, लेट इट इज 5। ऊपर की मैं इक्वेशंस को रब कर रही हूँ स्पेस ना होने की वजह से, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम 5 में क्या लूंगी, काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, u2 को हमने 0 लिया, मीन्स ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या बचेगा आपके पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे भी u2 को क्या पुट कर दोगे 0, तो ये वाली टर्म तो मेरी 0 बन जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2, m1 से एक m1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 क्या आ गया, m1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस आई गोट। अब देखिए डिनोमिनेटर में मास क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, तो नीचे का मास अगर ज़्यादा है इसका मीनिंग क्या है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है, मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी 2 की है दैट इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। मैंने यही बोला था ना कि इस केस में आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ नॉट कंजर्व्ड, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ से वही तो हमने प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड की है दैट इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट। क्लियर है, मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन। देन उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा है इसमें मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। 2 वीडियोस का काम बचा है हमारा, देन दिस चैप्टर इज कंप्लीट आउट। थैंक यू।